गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। एडुटेरिया के करंट अफेयर बुक से जनवरी टू जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है ये, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत और फ्रांस। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना 20 से 24 जनवरी 2021 तक जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर आयोजित एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 में हिस्सा ली, जिसमें दोनों देशों के लड़ाकू विमान शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमित केसरवानी। अमित केसरवानी को दी सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्था ने 11वें वार्षिक सम्मेलन में वर्ष 2021 के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना की शुरुआत की है। यह बैंक शहर के मुख्य बाजारों और मंडियों में लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोयला खान के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 जनवरी 2021 को कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया? हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के लिए राज्य प्रायोजक के तौर पर नामित किया है। इस सूची में अन्य 3 देश ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। इसमें साझेदार देश डेनमार्क था। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इस दौरान 4 मार्च को चाबहार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेमी नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है जो 1.9 किलोमीटर लंबा है। यह त्रिपुरा को चटगांव बांग्लादेश से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में स्वेज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया। स्वेज नहर मानव निर्मित जलमार्ग है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। विश्व का 12% से अधिक व्यापार इस जलमार्ग से होता है। यह जहाज ताइवान की कंपनी एवरग्रीन मरीन का एक कंटेनर पोत है जो 400 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। भारत ने 2025 तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, बायोसाइंसेस टू बायो इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PSLV C51। इसरो ने PSLV C51 के द्वारा ब्राजील के एमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत सरकार की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC इंडियन सुपर लीग चैंपियन बनने वाली चौथी क्लब बन गई। अब तक खेले गए 7 इंडियन सुपर लीग सीजन में 4 टीमें ही खिताब जीत सकी हैं। इंडियन सुपर लीग के 7वें संस्करण का खिताब मुंबई सिटी FC ने जीता। फाइनल मैच में ATK मोहन बगान को 2-1 से हराकर मुंबई सिटी FC ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ली जी जिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मलेशिया के ली जी जिया ने फाइनल मुकाबले में गत विजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को हराकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यजुवेंद्र चहल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। चहल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में यह मुकाम हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले। गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार ने साल 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 3012 किलोमीटर कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाब नदी पर स्थित 1.3 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप संस्कृत की शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। हाउ टू बी अ राइटर भी रस्किन बॉन्ड द्वारा ही लिखी गई है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा? निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 64,180 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि 64,180 करोड़ रुपए है। इस डाटा को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 34,83,236 करोड़ रुपए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।